तैयार है, परिवर्तन के लिए तैयार है। इंदिरा जी मील पधारे हुए हैं, उनसे निवेदन करूं इंदिरा जी मील आए। हमारे बीच अभी अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी युवा कर्मठ विक्रम सिंह जी जाखल पधार चुके हैं। और हमारे बीच सुरेंद्र जी चेयरमैन नवलगढ़ पूर्व चेयरमैन से मैं निवेदन करूं कि वो भी मंच पर आए। सुरेंद्र जी चेयरमैन, भारत माता की कौन काम चला है, थोड़ा जोर से बोलो। माता की लाटू और केला धोने की व्यवस्था है। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी। विक्रम जी बटनी भी आता वोट बटनी। धन्यवाद कैरू पंचायत का। आप लोगों ने पिछले 2 घंटे से हमारे भाजपा के प्रत्याशी विक्रम जी ड्यूटी साहब, विजेंद्र जी सुंडा, नेमीचंद जी, इन सभी का मैं तालियां बजवाकर आपका सबसे स्वागत करवाना चाहूंगा। तालियों में कमी आ रही है, एक बार पुनः तालियां बजाकर उनका स्वागत किया जाए, क्योंकि मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति आपकी तालियों से उत्साह में आता है, आपकी तालियों से उसका जुनून और जोश बढ़ता है। सतीश जी सतीश जी आप आए, आशीर्वाद के रूप में हमारे प्रत्याशी को देने जा रहे हो और हम आश्वस्त हैं आपके इस आशीर्वाद से। माला पकड़ो और भारतीय जनता पार्टी के परिवार को बढ़ाने का काम करें। और हमारे प्रत्याशी विक्रम जी जाखल का स्वागत। किसी का नाम छूट जाए नहीं करना चाहते, इसलिए आप सभी उनका स्वागत करें। पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। छगन जी बहुत काटा घुमाया है फ्री में। छगन जी हमारी ग्राम पंचायत के सभी बड़े बुजुर्ग युवा साथी आए और हमारे प्रत्याशी विक्रम जी जाखल का माला पहनाकर उनका स्वागत करें और उनका आशीर्वाद देने आने वाली 25 तारीख के लिए कि हम कैरू ग्राम पंचायत से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जिताने जा रहे हैं। राजेंद्र जी लुनाई साहब, आप गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आए, आप भी आए, हमारे प्रत्याशी का स्वागत। आप सभी इनका स्वागत करते जाएं और अपना यथास्थान बैठने का काम करें, जिससे हमारे और भी साथी हैं वो हमारे प्रत्याशी का माला पहनाकर स्वागत कर सकें। और मैं हमारे युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच में हमारे पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी बैठे हैं, उनका भी स्वागत तालियां बजवाकर करवाना चाहूंगा। सुरेंद्र जी सैनी साहब, क्योंकि इस नवलगढ़ में इस बार अगर कबूतर उड़ाने का काम किसी को दिया गया है तो हमारे भाई बड़े भाई सुरेंद्र जी सैनी को दिया गया है। इसी क्रम में मैं हमारे युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे शिक्षाविद बीरबल जी गोदारा का भी आप स्वागत करें, उनके साथ में हमारे एडवोकेट सीगर साहब का भी आप स्वागत करें। रहिए, आने वाले 5 साल में हम भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपकी सेवा में रहेगा, आपके एक एक वोट की कीमत चुकाएगा इस आने वाले 5 साल में। आपने जो मान दिया, जो सम्मान दिया, उसको हम सवाकों पे रखते हैं और हम आप पे विश्वास करते हैं कि आने वाली 25 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला रहे हैं और नवलगढ़ में ऐतिहासिक जीत आपकी इस ग्राम पंचायत से दिलाएंगे। मैं इसी कड़ी में हमारे साहब का भी, डीडी साहब का भी मैं माला पहना कर
क्योंकि स्वागत की इस बेले सानिध्य से भारतीय जनता पार्टी का ऊपर रहे। निश्चित तौर पे नवलगढ़ विधानसभा में मैं हमारे राजनीतिक गुरु हमारे दयाराम जी से भी निवेदन करूंगा। दयाराम जी आप हैं, मुझे डायरेक्ट किसी के बीच की कोई कड़ी नहीं जोड़ने का काम करें, आप स्वयं मिले इनसे और अपना परिचय दें जिससे आपकी यही इस बार का ये चुनाव जातिवाद का चुनाव नहीं है, इस बार का ये चुनाव लोगों का चुनाव है। इस बार का ये चुनाव में जा रही है विक्रम जी और मैं ताकत के साथ में हमारे प्रत्याशी विक्रम जी जाकर को 51 किलो की माला पहनाकर हम जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मेघवाल समाज का और इनके दुख दर्द में हम हमेशा साथ। लंबे हो जाओगे तो सबकी फोटो भी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब के वंशजों ने आज भारतीय जनता पार्टी को है वो इतिहास के पन्ने को भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक मतों के साथ में नवलगढ़ से चुनाव जीतेगी। मैं आपकी तालियां बजाकर हमारे प्रत्याशी का स्वागत करवाना चाहूंगा और उनसे कहूंगा आप आए। माता की बोलो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सिंह जाखल। आज इस कैरो ग्राम की पावन धरा पर हमारे बीच पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और मेरे बड़े भाई, मैं ये कहूं कि हमारे विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी जाखल साहब, मंच पर विराजमान अन्य सभी अतिथिगण, सामने विराजमान सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताएं बहनें और युवा साथियों, जहां भी जा रहे हर जगह बड़ी तादाद में माता बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग सब अपने लाडले विक्रम सिंह जी को आशीर्वाद देने के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और इससे ऐसा लग रहा है कि नवलगढ़ में अब की बार परिवर्तन होगा और वो भी रिकॉर्ड तोड़ मतों से होगा। क्योंकि जहां भी दिगाल से शुरू करो और नोरा किरोड़ी तक एक जन सैलाब के रूप में हर व्यक्ति ने ये ठान लिया है कि अब की बार नवलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को हम रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताएंगे। और इस विधायक का जो अहंकार और घमंड इसने पाड़ लिया है, जिसको हम सब लोगों ने मिलके विधानसभा की चौखट दिखाई थी, तो उसका जो घमंड और अहंकार है, इसको अब की बार नवलगढ़ की जनता इसे वापस नीचे उतार के इसका बदला लेने वाली है निश्चित रूप से हर जगह। और कैरू तो अपने आप में एक अनूठी मिसाल रखता है, क्योंकि मैं 15 साल से मैं भी विधायक जी के ही साथ था और मैंने देखा है कि कैरू गांव जिसके साथ हो जाता है निश्चित रूप से रिजल्ट वही होता है। और कैरू का संदेश पूरे विधानसभा में जाता है, क्योंकि कैरू के लोग निष्ठावान लोग हैं, जिसको भी साथ देते हैं भरपूर उसका तन मन धन से उसका सहयोग करते हैं। निश्चित रूप से आज आप सबको देखकर यहाँ लग रहा है कि विक्रम सिंह जी जाखल विधानसभा में तो जाएंगे, लेकिन विधायक की जामनी भी नहीं बचने वाली है। ये पूरा दिख रहा है चारों तरफ, क्योंकि इस विधायक ने 15 साल पहले जब मैं और आपके गांव के सुखदार जी, बल जी, हम सब युवा, जब हम भी 25-26 साल के युवा थे, उन युवाओं के साथ जो इनका अपमान किया है, जो हमारा शोषण किया है, इस शोषण का बदला लेने का समय आज आ चुका है। क्योंकि उस समय हम युवा थे, इसकी बातों में आ गए और हम लोगों ने इनको विधानसभा में पहुंचाया। और जहां सीमेंट फैक्ट्रियों के पर्चे हम लोगों ने दिन रात करके बांटे, लोगों से कहा कि सीमेंट फैक्ट्रियां या तो लगेंगी ही नहीं, और लगेगी तो हमारी विधानसभा के युवाओं को रोजगार पहले मिलेगा। लेकिन विधायक सिर्फ 36 कौम की बात करता है, जब नौकरी की बात आई तो उसमें सिर्फ भाई भतीजावाद किया इसने, हमारे युवाओं का इन्होंने
भविष्य खराब करने का अगर काम किसी ने किया है तो इस विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने किया है। ऐसे विधानसभा में ऐसे सैकड़ों युवा हैं जिन्होंने इसने प्रलोभन दिया था कि आपका भविष्य सुधारूंगा, आपको सीमेंट फैक्ट्रियों में नौकरी दिलाऊंगा, आपके साथ मैं खड़ा रहूंगा। लेकिन जब मौका आया तो सिर्फ एंड सिर्फ अपने परिवार के लोगों का सीमेंट फैक्ट्रियों में एडजस्ट किया है, हमारे लोगों के साथ इसने अन्याय किया है। इसलिए कैरू गांव के सभी संभ्रांत नागरिकों और युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि इसने जो अपमान हमारा किया है, जो हमारे युवाओं को इसने बरगलाने का काम किया है, जो इनका शोषण किया है, उसका बदला लेने का समय आ गया है। इसलिए 25 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर इससे हमें रिकॉर्ड तोड़ मतों से विक्रम सिंह जी को जिताना है और इस विधायक को वापस जयपुर इसको वापस पैसे पहुंचाना है। क्योंकि ये पहले कहते थे कि मैं डूमरा का हूँ, कैरू का बेटा हूँ, आज के लिए सब कुछ कहना छोड़ दिया है। क्योंकि इन्हें डूमरा, कैरू, परसामपुरा इनकी जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ पैसों की जरूरत है। जो पैसे का कमाता है, कमाने वाले लोग हैं, जो भूमाफिया तरह के लोग हैं, उन लोगों के ये साथ रहते हैं। आज आप लोगों ने पहले प्रताप जी ने, विजेंद्र जी ने बताया भी होगा कि गोचर भूमि हमारा बदरना जोड़ जो हमारी एक स्थान हुआ करती थी, उसको बेचने का काम और उसे नष्ट करने का काम अगर किसी ने किया है तो इस विधायक ने किया है। तो वहाँ जो चढ़ने वाली गाय वो भी चीख चीख के कह रही है कि विधायक हमारा तूने हमारा ग्रास खाया है, इसलिए तेरा भी अब विदाई का समय अब आ गया है। और नवलगढ़ की जनता 25 तारीख को तुझे 11 बजे पहले नवलगढ़ से विदा करने वाली है। फिर भी मैं युवा साथियों सभी से कहना चाहता हूं कि 8-10 दिन का समय है, इसके पास वोट तो कहीं भी नहीं बचे नहीं है। सिर्फ ये जातिवाद के 36 कौम की बात करते हैं, लेकिन अपने काम के लिए सिर्फ जातियों को लड़ाने का काम करेंगे, ये अफवाहें फैलाने का काम करेंगे, ये सोशल मीडिया में तरह तरह की बातें फैलाएंगे। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि 7-8 दिन का समय है, इस समय में हम सब लोगों को इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी अगर ऐसी वैसी कोई बात हो तो उसकी सत्यता की जांच करके ही उस बात को आगे पहुंचाना है, क्योंकि इसके पास और कुछ नहीं बचा है। ये सिर्फ अब 7-8 दिन सिर्फ षड्यंत्र करेगा और षड्यंत्र चीज के जो भी षड्यंत्र है आज तक तो इसके सफल नहीं हुए हैं। 7-8 दिन का समय हम सब लोगों को बड़ी सजगता से इन सबों का ध्यान रखना पड़ेगा और इसे सबक सिखाना पड़ेगा कि जो गोचर को खाएगा, जो युवाओं के रोजगार को खाएगा, उसे नवलगढ़ की जनता बर्दाश्त करने वाली अब नहीं है। इसलिए तुझे वापस पवेलियन लौटना ही पड़ेगा और 25 तारीख को 10 बजे पहले इन्हें हम वापस जयपुर की तरफ इसकी गाड़ी का मुंह निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर करेंगे। क्योंकि इसको जो घमंड हुआ है और घमंड भी इतना हुआ है कि इसको आजकल आदमी भी जानवर दिखने लगे हैं, और जिस व्यक्ति को अगर आदमी जानवर दिखने लग जाए तो मैं समझता हूं कि उसे राज करने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए इसे इस तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर हमारे बड़े भाई विक्रम सिंह जी को और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। मोदी जी के राष्ट्रवाद को हमें मजबूत करना है और मोदी जी के हाथ अगर हम मजबूत करेंगे तो हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा। और हमारा राज्य नहीं, हम नवलगढ़ में अगर कमल का फूल हम सब लोग खिलाएंगे तो नवलगढ़ में भी राम राज्य स्थापित होगा। यहाँ जो इसने फूट डाली है, इसने परिवार में घर घर में फूट डाली है, उस फूट को हम खत्म करेंगे और जो जातियों में इसने जो दरार डाली है उसे हम समाप्त करके नवलगढ़ में दोबारा से भाईचारा कायम करेंगे। यहाँ राम राज्य लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सब लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने जिस प्रकार से युवाओं की पीड़ा को और युवाओं के दिल की जिस आग को इस जनता के सामने 25 तारीख तक बरकरार भुड़ागी रागनो है, कभी भी कोई गलती नहीं करनी है। विधायक मोदी इस चक्कर का माँ की कोई भी समाज 36 कौम कोई गलती करे या विक्रम जी की जो टीम कमाई पर लड़काओं को गलती करे और आपा भी मुद्दों बनाओ और बोला तो अपन कोई भी मुद्दों को है जो बिन फोन मिले। मैं
विधायक के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। मन की कई बात इनकी सुनो मन अफसोस हुआ है। आज मैं एक बात बोलने को चाहूँ लेकिन मैं थार सामने बोल लूँ क्योंकि मैंने गाँव का जो बूढ़ा बुजुर्ग 3 बार बोलती। पहली बार मन भूगा लगा माँ बोलिया, दूसरी बार मन बड़वा सिंह बोलिया और आज तीसरी बार मन जेतूसर का माँ बोलिया। जब विक्रम जी गाड़ी में बैठने लगे के बाद में मैं बैठने लगे, बोले राजू सुन एक बात मैं बताओ, बोले यार 5, 15, 20, 16 विक्रम जी के सागर ही आगरो और पूरा को पूरा ध्यान रखना है। यो कोई भी बदमाशी कर सके, क्यों भी कर सके। मम 36 कौम का और 100 लड्डू विक्रम जी का साथ रहा, पूरा को पूरा ध्यान रखा। कठे कोई दिक्कत को नहीं। अगर ये कोई बात आओगी तो विधायक ने जी भाषा पहुंचाओ वो भी भाषा का माँ जवाब देने के लिए मैं तैयार हाँ। तो मैं यह चीज तानी लिए कहना चाहूँ कि यूं यह चीज दर्शाई जाएगी तो कोई विधायक तो पता कर रखियो है कि जो आदमी आज इतनी बड़ी पार्टियों और टिकट लेके आया है और विधायक को एक बार चुनाव लड़े हुए है, जगह आप 40,000 वोट दिया ही और दोबारा आज वो विधायक बनने के लिए जाए। अपने लोगों में एक आदमी पाकर यो फिट रहे कि कोई भी आदमी के साथ बदमाशी कर सके तो आम आदमी को क्या हाल होगा और भी के दिल में कतो डर होगा। तो अपन ये डर और ये विधायक पिछो छुटाना है और 25 तारीख तक संगठित रहेगी और 25 तारीख ने सुबह बेड़ा को काम कर देना है। जो 11 बजे वो आपकी जयपुर की गाड़ी पकड़ ले और दोबारा अपनी विधानसभा का नहीं मुद्दे करे। ठीक है जी, महाराज चाहूंगा स्वागत। वीर तेजाजी महाराज की। अरपया मैं सब देवता के जाकर भी आऊं और करनी जी का तो रोज अठी जाता तो दर्शन करूं भी, पर मैं पहली बार एक दिन सांगली जाकर आयो। जख दिन में तेजा जी के मंदिर पर एक ही अर्जी लगा रहे हो मुझको, तेजा जी महाराज अब के तो वो आशीर्वाद दो जो थारो बालो जत्ती दूर तक जाए ना, बत्ती दूर तक की ताकत दे दो जो नवलगढ़ में परिवर्तन आ जाए। तो आज की सभा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में मंच पे विराजमान हमारे पूर्व चेयरमैन साहब सुरेंद्र जी सैनी, जिला परिषद सदस्य बीरबल जी भाई साहब, राजू जी जाखल, विजेंद्र जी सुंडा, पूर्व पार्षद साहब, पूर्व सरपंच साहब और वकील साहब, सुरेश जी भाई साहब, नेपिन चंद जी गुरु जी और देवगांव सरपंच ज्ञान जी ढूडी साहब, फूल जी गुरु जी और हमारे मंच पे विराजमान सभी सम्मानित गण, मोहन जी चुडवाल जी गुरु जी को तो पूरा ही आशीर्वाद है जना के चारों मेल एकदम यहाँ घूम फिर के सब कुछ। पर मैं इस माहौल को देख करके निश्चित रूप से ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने खूब समय दिया है, आप सब बड़े बुजुर्गों का खूब बड़ा प्यार मिल रहा है, मातृशक्ति का भी इतनी संख्या में आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं सीधे शब्दों में कहूंगा कि आप सबका मतदान लेकर माताएं बहनों से कहना चाहूंगा, उसका ऋण लेकर मैं घर नहीं बैठूंगा। पूरी विधानसभा के गरीब मजदूर और किसान का कर्जा पूरा चुकाऊंगा इस मत के माध्यम से। बड़े बुजुर्गों, आप सब अपना समय, कीमती समय निकाल करके और इस आशा के साथ आप सब लगे हो मोदी जी के विजन को, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करके देश के लिए जो पार्टी ने देश का मान बढ़ाया है और पिछली सरकार ने, वसुंधरा जी की सरकार ने टोल टैक्स पास करना, फ्री करना, किसानों को 50-50 हजार रुपए की मदद करना और नौजवान साथियों के लिए रोजगार का रास्ता भी खुला था और बहुत सारी योजनाएं थी जिसका सीधा लाभ भी मिल रहा था। पर मैं आज सबको इसी विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि आप जिस जोश के साथ, जिस शक्ति के साथ, जिस प्रेम के साथ, इतनी मेहनत से आप कहीं ना कहीं से आपके मन में इतना बड़ा भाव है कि किसी भी सूरत में नवलगढ़ में परिवर्तन आना चाहिए। उसकी वजह बदराना जोड़ हो, किसानों की सस्ती दर में जमीन लेकर के
और फैक्ट्री को महंगी दर में देना, नौजवानों के साथ जो वर्तमान सरकार में इनके भविष्य के साथ पेपर लीक होकर के जो इनका भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, किसानों से जो किए हुए वादे वो पूरे नहीं हुए, बिजली की दरें भी है, और ऐसी सरकार है जो बिजली के लिए पहली सरकार है जो समय पर कोयला भी नहीं खरीद सकती, वो क्या सरकार चलाएगी। और इस सरकार की हालात ये है कि 6 महीने बचे जब इन्होंने पिटारा खोल दिया, और इससे पहले जितने भी विधायक थे बसपा और कांग्रेस के निर्दलीय साथ में, उन सब के लिए पिटारा खोल रखा था। चाहे वो होटलों में रुको, चाहे जमीनों पे कब्जा करो, चाहे मंदिर माफी को खाओ, ऐसी स्थिति हो गई कि खुला छोड़ दिया। मतलब आईपीएस नीचे लेवल के तो अफसरों की बात ही छोड़ो, नवलगढ़ में तो ऐसे अफसर आए हैं जो 5-5, 4-4 करोड़ रुपए यहाँ के लोगों से उगा करके अपने घर ले गए। मतलब ये हालात रही है नवलगढ़ की। और अफसरों की स्थिति ये कि कभी भी जिले में जब कोई आईपीएस लगता है तो मैं समझता हूं, जब से मेरा ध्यान है, नॉलेज है जब से, कि किसी आईपीएस को 2-4 महीने में नहीं हटाया जाता है। एक आईपीएस पढ़ लिख कर बनता है, उसका भी कोई मान सम्मान होगा। तो ऐसे विधायक हमारे नवलगढ़ के 2 आईपीएस जो काम करने वाले थे, ईमानदार थे, और झुंझुनू की जनता को न्याय मिल रही थी, मुर्दुल कछावा को इन्होंने मात्र 4-5-6 महीने में हटा दिया। इसलिए हटाया कि वो न्याय के संग खड़े थे, वो राजकुमार के साथ नहीं खड़े थे। श्याम सिंह जी महिला नागौर के रहने वाले थे, और वो 4 महीने में उनको यहाँ उस सीनियर आईपीएस को 4 महीने में इस विधायक ने जबरदस्ती यहां से हटाया, क्योंकि वो जनता की सुनते थे, वो किसी एमएलए की नहीं सुनते थे। वो सीधा संपर्क के लिए बोलते थे, आओ अपनी पीड़ा बताओ। 4 महीने में श्याम सिंह जी महिला के ऐसे एमएलए की, एक विधायक का ये काम नहीं है। सिर्फ यही राजनीति है कि मैं प्रशासन के बल पर चुनाव लड़ूं। आज जनता रूपी जो आशीर्वाद है वो नवलगढ़ विधानसभा का, ये संपूर्ण जनमानस साक्षात बैठ करके और ये तय कर लिया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, और उसके खिलाफ सारा समाज खड़ा है। प्रदेश की राजनीति में खूब बड़ा परिवर्तन आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राज पक्का है। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार तय हो चुकी है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का राज, और जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा तो निश्चित रूप से जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं उन सबका लाभ होगा। वो सब जगह वो उन योजनाएं पहुंचेगी, कोई वंचित नहीं रहेगा। और आज वंचित रहने का कारण कि हम 25-25 सीटें मोदी जी को जिताने के लिए, केंद्र को मजबूत करने के लिए सीधी देते हैं, पर जब राजस्थान में सरकार की बात आती है तो हमें भी लगातार भारतीय जनता पार्टी का राज देखना चाहिए था। दिल्ली की तरफ देख करके हमें राजस्थान को मजबूत करके रखना चाहिए था। यदि राजस्थान में राज भारतीय जनता पार्टी का होता तो आज बदराना जोड़ नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी का राज होता तो नवलगढ़ का टूरिस्ट खत्म नहीं होता। पार्टी ने टूरिस्ट को बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे मंदिरों पे इतने पैसे खर्च किए हैं। नाथद्वारा में इतने पैसे खर्च हुए हैं। जयपुर के घोड़े हनुमान जी के इतने पैसे खर्च हुए हैं। वसुंधरा राजे जी ने पूरे प्रदेश में एक ऐसा साहिब मंदिर नहीं छोड़ा होगा जहां उन्होंने पैसे नहीं लगाए। और कांग्रेस के राज में और कांग्रेस के एमएलए चला करके मंदिरों को तोड़वाते हैं। आपको ध्यान होगा अभी पिछले दिनों में मंडी गेट पे उस मंदिर को तोड़ाकर जमीन को सीधी करके और उस जमीन पे कॉम्प्लेक्स बनाने का काम कर रहे हैं।
तो आप सबको ये बताने आया हूं कि जब राज बीजेपी का आएगा तो तारबंदी तो पक्की खुलेगी, पर इन नौजवान साथियों का ये खेलने का भी ध्यान रखूंगा, इनका भविष्य कैसे बने, इनके लिए से आगे तक आवाज उठाऊंगा। किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान की आवाज बनने का काम आप जब 25 नवंबर को ताकत दोगे तो आपका बेटा, आपका साथी विक्रम जाखल बनेगा। आपके मान सम्मान में सही समय पर जो आज आपने निर्णय लिया, 15 साल से जो नवलगढ़ में बदमाशी चल रही है, वो सबसे बड़ा तो नवलगढ़ में भ्रष्टाचार, और नवलगढ़ को आप शाम को घूम कर देखोगे तो अच्छे लोग तो अपने घरों में मिलेंगे, और नवलगढ़ में सारे बदमाश नवलगढ़ के घूम चक्कर के चक्कर काटते मिलेंगे। ये इन सबकी छुट्टी तब होगी, ये गुंडा राज तब खत्म होगा जब आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे और ये नवलगढ़ के विधायक यहां से रवानगी होगी। ये अपनी टीम को लेकर के जहां जाना चाहे वहीं चले जाए, बाकी नवलगढ़ की तरफ मुंह भी नहीं करेगा। एक सिस्टम बना रखा है, यदि कोई वोट दे तो ठीक है, नहीं तो शाम को बात करेंगे। मैं राजपाल बोल रहा हूं, बताओ ये कोई जबरदस्ती है वोट लेने की? ये तो आप सबका मन है, आप सबका आशीर्वाद है। मैं निश्चित रूप से खुले मन से कह रहा हूं, मेरा यदि इतना विरोध हो तो मैं जनता के सामने जाकर पूछ लूंगा और कह दूंगा मैं आपके साथ हूं, बताओ किसको बनाना है। जनता जनार्दन का ही आदेश सर्वप्रिय है, और आज जो आप लोगों ने आशीर्वाद मुझे बुलाकर दिया है, निश्चित रूप से मैं जीवन में नहीं भूलूंगा, और 5 साल तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। 5 साल तक आपके काम में, विकास में, किसी भी भाई बहन का कोई भी ट्रांसफर, कोई भी कैसा भी काम हो, मैं निश्चित रूप से कराऊंगा। नवलगढ़ में आपको भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ मिलेगा। पर वो भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ तब मिलेगा जब नवलगढ़ को आप कांग्रेस मुक्त बनाओगे, उसी दिन भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ मिल जाएगा। और मैं आप सबका समय ज्यादा नहीं लूंगा, खूब समय ले लिया, और आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन 25 नवंबर तक